अच्छी रहो नहीं, वो आप अपने परिवार वालों को बुलाओ, तो भगतमती क्या करे? नहीं, ऐसी भगतमती बहुत बैठे। हाँ, उसके लिए परमात्मा ने बहन जी ऑप्शन बताया ना। हाँ। उसके लिए मालिक ने ऑप्शन बताया। हमने तो अपनी क्रिया जो है भगवान को भगवान मान के करनी है। हाँ। बाकी अगर कोई नहीं समझ पा रहा है, कोई नहीं अगर शुद्धता रखता है, तो वो फिर उसके कर्म है। परमात्मा कहते हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। हमने तो भगवान समझ के वही शुद्धता, वही जो है पवित्रता रखनी है। अब कोई जबरदस्ती उस मकान में जाके कोई अगर घुस के आ जाए तो उसमें हमें दोष नहीं है, उसमें उसको दोष लगेगा। अब वो ये कहे कि ये बाबा क्यों बैठा है, इसे निकालो, वो कह सकता है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है बहन जी, वो कह सकता है। क्या करे? करना कुछ नहीं, हमने तो वो करना जो हमें गुरुजी ने बता दिया, वो अपने कर्म फोड़ता रहेगा। बाहर निकल, फिर कहां जाए वो, या चली जाए या उस घर में रहे उसके साथ। देखो बहन जी, अगर हाथ पकड़ के सामान उठा के घर से बाहर फेंक दे तो उस घर से निकल लो, फिर परमात्मा संभालेगा मेरा कितना है। अगर मर्यादा में हो और आश्रित हो तो मर्यादा में तो रहेंगे, तो फिर मालिक संभालेगा। फिर घबराने की जरूरत क्या है। उस समय तक अपना घर मत छोड़ो जब तक आपके बोरिया बिस्तर उठा के घर वाले बाहर ना फेंक दें, तब तक तो आपने संघर्ष करना है। फिर मालिक संभालेगा जैसे उसने मीरा को संभाला। के साथ ये व्यवहार हो रहा है घर में, उनको दृढ़ता लानी है बहन जी। उसके लिए भगवान ने पहले ज्ञान दिया, ठोक के संघर्ष करने के लिए। समस्या ऐसे नहीं कहा परमात्मा ने। भगतमती ऐसी दिखाई दे रही है, बहुत दुखी है यार उनसे। देखो दुख तो देखो बहन जी, सबके अपने पिछले कर्म हैं, सबके अपने अपने कर्म है, अपने अपने जो है प्रारब्ध हैं। आज हमें ऐसे कोई दुखी नहीं कर रहा, ना जाने उनको पिछले जन्म में हमने कितना दुखी कर रखा है। ये भी तो सोचो ना, ये ना सोचो कि मुझे दुखी कर रहे हैं, मुझे दुखी कर रहे हैं। वो भी हैं, वो परमात्मा के बच्चे हैं बहन जी। क्या पता आगे चल के आपसे भी ज्यादा दृढ़ हो जाए वो भक्ति पे। वो तो है नहीं, परमात्मा से जुड़े नहीं है, लेकिन जुड़ जाएंगे। हम कौन सा जो है मतलब 1994 में जुड़ गए थे जब परमात्मा ज्ञान देने लगे थे। जब उनका समय आएगा वो भी जुड़ जाएंगे। वो तो कोशिश ये तक करते हैं कि मारो इसे, मारो। जो जितना ज्यादा विरोध आज संत रामपाल जी का करेगा, आने वाले समय में उतना ही बड़ा उनका समर्थक हो जाएगा। हमने अगर ज्ञान समझ में आ गया तो हमने संघर्ष करना है, हमने मर्यादा में रह के अपनी हर क्रिया करनी है। मतलब बेटा बेटी क्या करेंगे, पति क्या करेगा, उसकी पत्नी क्या करेगी, वो जाने, उनके काम जाने। ये थोड़ी कि अगर वो नहीं भक्ति कर रहे तो हम भी आरती नहीं करेंगे, हम भी जो है मंत्र नहीं करेंगे, हम भी कोई जो है दीपक नहीं जलाएंगे। नहीं जलाने देते हैं, हम जलाते हैं और वो उठा के फेंक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोष नहीं है, आप अपनी तरफ से वो क्रिया जो है वो कर रही हो। भगवान ने आपका दीपक स्वीकार कर लिया। आप चाहे छुप के आरती करो, चाहे लुक के आरती करो, चाहे कैसे भी करो, आपकी आरती भगवान ने स्वीकार कर ली, क्योंकि आपकी परिस्थितियों से भगवान अच्छे से परिचित है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाए। लेकिन हमने उनके साथ ना लड़ना है, ना झगड़ना है, ना गाली गलौज करनी है। उनके कर्म उनके साथ में, क्या पता यही प्रोसीजर हो उनको परमात्मा ने अपनी शरण में लेने की। वो उसके भगत का विरोध करेगा तो उसका पाप का घड़ा बहुत जल्दी भरेगा। पाप का घड़ा भरेगा तो उसके कर्म संस्कार में कोई चोट पड़ेगी, एक्सीडेंट होगा, हार्ट अटैक आएगा, कोई बीमारी होगी। हो सकता है उसी चीज के चलते फिर उसको भगवान की याद आ जाए। ये भी तो हो गया, उसे चन्ना में दे दिया, वो ठीक हो गया, मरने से बच गया, मुंह हो गया, मुंह बच गया था, वो हाल फिर। नहीं, नाम लिया हुआ है क्या उसका? पहले नाम लिया हुआ, नाम नहीं लिया, तो फिर उसको चरणामृत क्यों दिया फिर आपने? अपने पति को कुछ होता है, चरणामृत क्यों दिया? नहीं, आदेश नहीं है गुरुजी का। तो गुरुजी को तो फिर अपने आदमी को चरणामृत देते रहो, वो ठीक होता रहेगा। भगवान से क्यों जुड़ेगा? जैसे मैनेजमेंट वाले दुनिया को खून दे रहे हैं, वो क्यों भगवान से जुड़ेंगे? जब जरूरत होगी खून ले लेंगे। भगवान की जरूरत क्या है फिर उनको? दया करोगे, दे दान कर रहे हैं। किसी की दारू पी के किडनी खराब हो गई तो वो किडनी चढ़वा लेंगे दूसरी, फिर दारू पीना शुरू कर देंगे। तो ऐसे परमात्मा ने अनुपदेशी को चरणामृत और प्रसाद देने से मना किया। कौन सा? जो नाम दीक्षा के समय हमें मिलता है वो। बाकी हम जो घर पे भोग लगाते हैं वो हम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें वचन शक्ति होती है बहन जी। और दूसरी बात, परमात्मा ने जो है बल्कि मना कर दिया तो मालिक के आदेश की अवहेलना होती है। देखो इतना ज्ञान भगवान ने 27 साल से दुनिया से दुश्मनी मोल लेके इसीलिए दिया है कि जब हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां प्रकट हो तो हम उनका सामना करें, संघर्ष करें। इसलिए तो ज्ञान दिया भगवान ने।
विरोध तो सबके घर में बहन जी। जब गुरुजी ने इस मार्ग को शुरू किया तो कौन सा गुरुजी के परिवार ने जो है नाम ले रखा था? गुरुजी का तो बहुत विरोध करते थे, उनकी पत्नी, उनके माता पिता बहुत विरोध करते थे। ये तो बाद में जाके संगत जुड़ गई, पैसा आने लग गया, तब ये सारे के सारे मेंढक की तरह आ गए। ये पहले कहां भगत थे? और आज भी कौन से भगत है? नाम के तो भगत हैं। तो भाई संघर्ष करना है। संघर्ष के लिए भगवान ने ज्ञान दिया है और भगवान ने खुद संघर्ष करके दिखाया है और आज भी संघर्ष कर रहा है। हम क्या संघर्ष कर लेंगे उनकी तुलना में? हम तो 1% भी नहीं कर सकते जो भगवान कर रहा हमारे लिए संघर्ष। 8 साल से जेल में बैठा है, 9 साल से, रह के दिखा दो ना कोई। साथ में थोड़े बहुत भगत थे, अपनी जमीनें बेच बेच के आ गए कि निकाल हुआ में। बहन जी, उनसे बड़ा संघर्ष दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो हमें अपने गुरु से प्रेरणा लेनी है संघर्ष की। जब वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, भाई वो तो मुक्त है, हमें मुक्त करने के लिए खुद संघर्ष कर रहा है, जबकि संघर्ष हमें करना चाहिए। देखो क्या हो रहा है, मरीज के हिस्से की दवाई डॉक्टर खा रहा है। ये हमारे हिस्से की जेल थी ये। अगर हम गुरु की शरण में नहीं होते, हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं थे, हम किसी न किसी मुकदमे में जेल में पड़े होते। हमारे हिस्से की जेल हमसे भक्ति करवाने के लिए भगवान काट रहा है और फिर भी हम लोग संघर्ष नहीं करते। क्या होगा फिर? तो संघर्ष तो बहन जी करना पड़ेगा। पति माने या नहीं माने, पत्नी माने या नहीं माने, भगवान के नाम पे जो संघर्ष करता है फिर परमात्मा साथ देता है। आपका पति तो नहीं मानेगा 100 साल, तो क्या आप लोग ऐसे चलते रहोगे? फिर संघर्ष तो करना पड़ेगा भाई। 2-4 थप्पड़ मार लेगा, घर से निकाल देगा, और क्या करेगा? क्या भगवान ने हमारे लिए मार नहीं खाई? भगवान ने हमारे लिए घर नहीं छोड़ा? सोचना पड़ेगा, इन बातों पे विचार करना पड़ेगा। ऐसे भक्ति नहीं बनेगी, सफल नहीं होंगे ऐसे। संघर्ष से ही हम मजबूत बनेंगे। आज आप छोटी सी बात को लेकर झुक जाओगे, कल को आपको हर बात पे झुकाएंगे। वो हर बात पे आपको संघर्ष ही नहीं करने देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक बार किसी को निकाल दिया, वो बेचारी अपनी मायके आ गई, फिर वापस आएगा महीने 20 दिन में, 2 महीने में 2 आदमी लेके आएगा और कहेगा चल घर। वो कहेगी नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं तो भक्ति करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। उस समय यदि आप जी थोड़ा सा भी अगर झुक गई, थोड़ा सा भी, देखो परिस्थितियां काल ऐसी पैदा करेगा, उधर से वो पति निकाल देगा, इधर से माँ बाप और भाई भी उसके जो है लकड़ी तोड़ेंगे। तो जा अपने ससुराल में, जा अपने ससुराल में, क्यों बैठी है? इधर से माँ बाप नहीं, उधर से ससुराल वाले नहीं, अब क्या करोगे? यह है समय धर्म संकट का। उस समय यदि आप मर्यादा में होगे तो परमात्मा साथ देगा। फिर कहीं भी आपके रहने की व्यवस्था कर देगा मालिक। उसके नाम पर रोड पे जाके बैठ जाओ, फिर उसकी बेइज्जती होगी। अगर आपकी बेइज्जती होती है तो उसको शर्म है। फिर जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज, फिर उसको शर्म है। अरे हम अपने बच्चे को रोड पे बैठा हुआ देख सकते हैं क्या? वो तो परम पिता है, मां से भी लाखों गुना ज्यादा प्यार करता है, वो कैसे देख लेगा? लेकिन वो देख रहा है कि ये क्या करेगा, कौन सा रास्ता अपनाएगा। और जब दृढ़ हो जाओगे कि भगवान मरना जीना, मेरी अगर इज्जत है तो आपकी इज्जत है, मेरी बेइज्जती है तो आपकी बेइज्जती होगी, फिर परमात्मा संभाल लेगा। इतना आसान थोड़ी ये भक्ति बहन जी, सतलोक वाली भक्ति है ये, बैकुंठ वाली भक्ति नहीं है, 84 वाली भक्ति नहीं है। इसमें तो परमात्मा कहते हैं अगर अपना खुद के हाथों से अपना शीश भी काट के अगर परमात्मा को समर्पित करना पड़े तो भी थोड़ा है। अब हम जगत वालों की छोटी छोटी बातों से, रिश्तेदारों की छोटी मोटी बातों से, परिवार वालों की छोटी मोटी बातों से, मेरी सासू ने ऐसा कह दिया, मेरा पति ऐसा कह रहा है, मेरी पड़ोसन ये कह रही है। पड़ोसन कल को भूखी मरेगी तो पड़ोसन आएगी तुझे खिलाने, तेरे बच्चों की फीस वो पड़ोसी भर रहे हैं, तुझे कपड़े वो पड़ोसी लाके दे रहे हैं क्या, जो तू उनकी मतलब ज्यादा जो है चिंता हो रही है। ये लोकलाज होती है, शर्मा शर्मी होती है, और जब तक ये रहेगी तब तक बात नहीं बनेगी। हमने तो सीधम सीधा अपने परमात्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा। भगवान इज्जत तो आपकी इज्जत, बेइज्जती तो आपकी इज्जत बेइज्जती, मेरी कुछ नहीं है, ये शीश आपका है। सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हो आयो शीश, और नितानंद इस शीश पर आप बसो जगदीश।
तो जब हमने अपने आप को भगवान को सौंप दिया तो इज्जत भगवान की, बेइज्जती भगवान की। फिर उसका काम है वो क्या करेगा। बाकी इतना है, जिसने भजन दिया तो भोजन देगा, भूखा नहीं मरने देगा बहन जी। अरे जब वो जानवरों को भूखा नहीं मार रहा, जो हमारे से कई कई गुना खाते हैं, कौन सा काम करते हैं वो है? मालिक कहते हैं वो चीटे को कहना हाथी को मन देगा, पो पार्टी पगड़ा भया जागी जिया जोन, सब काऊ को देते चौथ समाना चोन। और हम तो उसके बच्चे हैं, मानव योनि में उसके भगत हैं, क्या कमी छोड़ेगा परमात्मा। लेकिन वो चेक भी तो करेगा इतना ज्ञान देके कि थोड़ा बहुत ही संघर्ष करने के भी लायक हुआ कि नहीं हुआ है। तो भगवान चोट मार मार के भी देखता है, जैसे कुम्हार घड़े के अंदर हाथ रख के बाहर चोट मारता है, ऐसे ही हमारे को संभालने वाला भी उस समय वो परमात्मा ही है, गिरने नहीं देगा और चोट भी वो ही मार रहा होता है हमारे को दृढ़ करने के लिए।